कई 2.8 उपन्यास। अब हम इसमें करेंगे व्यक्तिवादी उपन्यास। व्यक्तिवादी उपन्यासकार कौन कौन है? इसमें व्यक्तिवादी उपन्यासकार दो हैं, भगवती चरण वर्मा और लक्ष्मी नारायण लाल। भगवती चरण वर्मा का जन्म हुआ था 1903 में, मृत्यु हुई थी 1981 में। इनके 17 उपन्यास हैं। पहला है पतन 1928, चित्रलेखा 1934, 3 वर्ष 1936, टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946, आखिरी दाव 1950, अपने खिलौने 1957, भूले बिसरे चित्र 1959, वह फिर नहीं आई 1960, सामर्थ्य और सीमा 1962, थके पाँव 1963, रेखा 1964, सीधी सच्ची बातें 1968, सबही नचावत राम गोसाई 1970, प्रश्न और मरीचिका 1973, युवराज चुंडा 1978, धुप्पल 1981, चाणक्य 1982। ये सारे भगवती चरण वर्मा के उपन्यास हैं और ये व्यक्तिवादी उपन्यासकार है। व्यक्तिवादी उपन्यास क्या होते हैं? जो किसी व्यक्ति विशेष को चित्रित करके लिखे गया है, उसी करेक्टर के बारे में बताया जाता है, एक व्यक्ति के बारे में, उसको व्यक्तिवादी उपन्यास बोलते हैं। अब दूसरे थे इसमें लक्ष्मी नारायण लाल, जिनका जन्म 1927 में हुआ था, मृत्यु 1987 में। इनके 15 उपन्यास हैं। पहला धरती की आंखें 1951, बया का घोंसला और सांप 1953, काले फूल का पौधा 1955, रूपा जीवन 1959, बड़ी चंपा छोटी चंपा 1961, मन वृंदावन 1966, प्रेम अपवित्र नदी 1972, बड़के भैया 1973, हरा समंदर गोपी चंदर 1974, वसंत की प्रतीक्षा 1975, श्रृंगार 1975, देवीना 1976, पुरुषोत्तम 1983, गली अनारकली 1985, कनाट प्लेस 1986। ये लक्ष्मी नारायण लाल के 15 उपन्यास हैं। अब इनके बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल दे रखी है। सबसे पहले भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा के संबंध में मधुरेश लिखते हैं, प्रेमचंद और उनकी परंपरा के लेखकों से भिन्न भगवती चरण वर्मा ने व्यक्ति को एक पृथक आधारभूत सत्ता मानते हुए समाज से अलग और हटकर माना कि व्यक्ति जो होता है वो समाज से अलग भी उसकी एक पहचान होती है। व्यक्तिगत जीवन में संबद्ध प्रेम, नैतिकता, पाप पुण्य आदि को ही उन्होंने समस्याओं के रूप में अपने उपन्यासों में स्थान दिया है। भगवती चरण वर्मा को व्यक्तिवादी तथा न्यायवादी भाग्यवादी उपन्यासकार माना जाता है। पतन जो उपन्यास है, पतन में मुख्यतः अपराध एवं बलात्कार संबंधी घटनाओं का चित्रण हुआ है। चित्रलेखा उपन्यास में पाप एवं पुण्य के नैतिक प्रश्न को उठाया गया है। चित्रलेखा पर फ्रेंच उपन्यासकार अनातोले के उपन्यास थाया का प्रभाव माना जाता है, जिसको थाइस बोलते हैं। ठीक है। 3 वर्ष में प्रेम के विवाह में परिणत होने पर आने वाली समस्याओं का चित्रण हुआ। मतलब जब प्रेम विवाह में चेंज हो जाता है तो क्या क्या समस्याएं आती हैं। इसमें विश्वविद्यालय जीवन का भी चित्रण हुआ है। वैश्या सरोज के जीवन मूल्य और अभिजात्य स्त्री प्रभा की तुलना में अधिक उच्च पड़ते हैं। फिर टेढ़े मेढ़े रास्ते उपन्यास में एक परिवार की 2 पीढ़ियों के मध्य अंतराल चित्रित किया गया। 2 पीढ़ियों के मध्य कितना डिफरेंस आ गया है, समय का गैप है और उनकी सोचने के तरीके में उसको बताया गया है। साथ ही गांधीवाद, साम्यवाद और आतंकवाद को टेढ़े मेढ़े और यथार्थ से परे रास्ते के रूप में चित्रित किया गया है। आखिरी दाव उपन्यास में एक जुआरी के असफल प्रेम की कथा को दर्शाया गया है। अपने खिलौने में व्यंग्यात्मक शैली के माध्यम से दिल्ली की मॉडर्न सोसाइटी के भीतर की विडंबना को दर्शाया गया है। भूले बिसरे चित्र में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना से लेकर स्वतंत्रता पूर्व तक की सामाजिक जीवन और राजनीतिक दशा की पृष्ठभूमि का एक परिवार की 4 पीढ़ियों जैसे मुंशी शिवलाल से नवल किशोर तक के जीवन का चित्रण हुआ है। गोपाल राय के अनुसार भूले बिसरे चित्र में 3 पीढ़ियों 1890 से 1930 की सोच और मानसिकता के बदलाव, पुरानी पीढ़ी के साथ नई पीढ़ी के संघर्ष, औपनिवेशिक शासन के प्रति बुद्धिजीवी वर्ग के मोहभंग और विद्रोह का अंकन किया गया है। वह फिर नहीं आई। इस उपन्यास में आधुनिक समय की जटिलताओं और विषमताओं के बीच अटूट जिजीविषा का अंकन हुआ है। जिजीविषा मतलब स्ट्रगल बोलते हैं इसको। सामर्थ्य और सीमा में प्रकृति के सामने मनुष्य की व्यवस्था का अंकन हुआ। मतलब प्रकृति के सामने मनुष्य एकदम विवश हो जाता है। जैसे बाढ़ आती है, भूकंप आता है, तो उस समय मनुष्य कुछ कर नहीं सकता। कितनी भी टेक्नोलॉजी उसके पास है लेकिन कुछ नहीं कर सकता। प्रकृति के आगे वो बिल्कुल बेबस हो जाता है। तो ये सामर्थ्य और सीमा के अंदर दिखाया गया है। रेखा उपन्यास में स्त्री के अंतर्द्वंद का अंकन हुआ है। सच्ची सीधी बातें में राष्ट्रीय आंदोलन 1938 से 1948 ईस्वी के बीच जो आंदोलन हुआ था उसको बुद्धिजीवियों और नेताओं के दृष्टिकोण से समझने का प्रयास किया गया है।
सबही नचावत राम गुसाई उपन्यास में 1990 से 1965 ईस्वी के बीच समाज के दूषित भ्रष्टाचारमय जीवन का आलोचनात्मक वर्णन प्रस्तुत किया गया है। इस उपन्यास में 3 परिवारों की 3 पीढ़ियों की कहानियों को एक साथ जोड़कर सामंतशाही का अंत, पूंजीवाद का उदय एवं शासन तंत्र के पूंजीपतियों के प्रभाव में जकड़ने की कथा का चित्रण किया गया है। प्रश्न और मरीचिका में 1947 में आज़ादी के उपरांत जनता के मन की आकांक्षाएं एवं 1962 में चीनी आक्रमण के बाद मोहभंग से उत्पन्न निराशा एवं कुंठा का चित्रण हुआ है। युवराज चुंडा तथा चाणक्य ऐतिहासिक श्रेणी के उपन्यास हैं। धुप्पल भगवती चरण वर्मा का आत्मकथात्मक उपन्यास है। यह लक्ष्मी नारायण लाल कृत धरती की आंखें आलोचक मधुरेश के अनुसार एक आदर्शवादी और एक गहरी बुनावट वाला उपन्यास है। अब ये तो हमारे थे व्यक्तिवादी उपन्यास। उसमें 2 उपन्यासकार आए थे। दोनों उपन्यासकारों के नाम थे हमारे भगवती चरण वर्मा और लक्ष्मी नारायण लाल। अब इसके बाद आता है ऐतिहासिक उपन्यास, वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।